कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये दो चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पड़, तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना, देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी भी रिश्तों को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी भी रिश्तों को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते हो, धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना, ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। महाराज जी, आपकी कृपा से और नाम करते करते 3 साल भी नहीं हुए, आत्म स्वरूप का बोध और ब्रह्म साक्षात्कार आपने करवा दिया। महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी, पर शरीर अलग पीड़ा और नेगेटिव ऊर्जा से युक्त हो गया है। महाराज जी, महाराज जी, आपकी कृपा से और नाम करते करते 3 साल भी नहीं हुए, आत्म स्वरूप का बोध और ब्रह्म साक्षात्कार आपने करवा दिया। महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी, पर शरीर अलग पीड़ा और नेगेटिव ऊर्जा से युक्त हो गया है। महाराज जी, उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती।
क्या हूँ। बच्चा अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जप करो, पढ़ाई में लगो, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए आप। मेरे परिवार में काफी समय से काफी परेशानियां चल रही है। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग, और शास्त्र सम्मत कार्य तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई ना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। जो समस्या तुमसे समाधान ना, हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है, और सब जगह विराजमान है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को, अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है, तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती।